हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का 13 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था, तो 13 नंबर क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लीजिए ए बी है। ए बी क्या है? लाइट हाउस है। ए बी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के 75 मीटर ऊंचाई जो है उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि इसके शिखर से, यहाँ शिखर इसका बी है, इसके शिखर से देखने पर मान लीजिए अभी यहाँ देख रहा है तो नीचे अब देख रहा है, और कोण कितने बन रहे हैं? यहाँ पे दो समुद्री जहाज चल रहे हैं, उसके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि एक का अवनमन कोण कोण 30 डिग्री है। एक कोण है अवनमन कोण 30 डिग्री, और एक का अवनमन कोण है 45 डिग्री। यानी एक कोण है 45 डिग्री। तो अगर एक कोण 30 है तो एक कोण भी 30 हो जाएगा, और एक पूरा कोण 45 है तो एक पूरा कोण 45 हो जाएगा इससे एकांतर कोण, क्योंकि ए लाइन और ए वाला दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो ये दोनों हो जाएगा एकांतर कोण। 30 और 30 एकांतर, 45 और 45। इसको मान लिए हम सी है, इस पॉइंट को मान लिए डी। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक जहाज ये है, एक जहाज यहाँ पे है, दोनों को देख रहा है यहाँ से। एक का कोण अवनमन कोण 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री। मतलब एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। माना सी तथा डी, ऐसे लिख देना, सी तथा डी। मान लीजिए सी बिंदु पर और डी बिंदु पर जहाज है, सी तथा डी जहाजों के बीच की दूरी बराबर x। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाजों के बीच की दूरी क्यों लिख सकते हैं? तो जहाज कहाँ पे है? सी पे और डी पे। और लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है 75 मीटर। कोण कौन कौन सा बन रहा? दो त्रिभुज बन रहा है, एक है ए डी बी। तो त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी बराबर दिया है 45 डिग्री, और एक कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर दिया है 30 डिग्री। ए सी बी, ये कोण सी 30 डिग्री, ए डी बी ये कोण 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज है, दोनों हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज पहले ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में tan ले लेते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? 75 है, आधार क्या है? ए डी। ए बी डी में ए बी ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो ए बी डी में कोण कितना है? 45 डिग्री, और लंब क्या है? 75। ए डी क्या है? आधार। tan 45 का मान 1, 75 बटे ए डी। तो ए डी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। यानी कितना दूरी जो है हमारा आ गया 75 मीटर।
बाकी हमें एक्स निकालना है। तो आगे देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में यहाँ कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है 75, आधार है ए डी प्लस एक्स, और tan 30 का मान 1/√3, यहाँ 75, ए डी का मान यहाँ रख सकते हैं 75 प्लस एक्स, तिरछा गुणा कर दिए, 75 प्लस एक्स बराबर 75√3, इसका गुणा 1 में, √3 का गुणा 75 में, तो एक्स बराबर 75√3 माइनस 75, तो एक्स बराबर 75 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1, यानी कि एक्स अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अनुमान कोण 60 डिग्री है। एक लड़की है, लड़की की ऊंचाई है, लंबाई है 1.2 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है और ये लड़की की आंख से, मतलब कुछ एक क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से लड़की देख रही कोई एक गुब्बारा उड़ रहा है तो अनुमान कोण जो बन रहा है 60 डिग्री। तो यानी कि इसकी ऊंचाई देखेंगे गुब्बारे से तो नीचे से ही देखेंगे कि गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या किए हम मिला दिए और एक सीधा निकालना है, यानी लंबवत रहेगा। तो ये कोण कितना है 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया है। लिखा कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि अभी ये 60 डिग्री है, यानी गुब्बारा और आगे चला गया, यानी झुकाव इसका और ज़्यादा हो गया, झुकाव और ज़्यादा हो गया, यानी उन्नयन कोण अब कितना हो गया 30 डिग्री और यहाँ कोण कितना है पहले का 60 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले मान लीजिए गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ हो गया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक उड़ करके तो हम ज्ञात नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, गुब्बारे के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात कर लेना है। तो मान लिए दूरी कितना, मान लिए नेक्स्ट मीटर, लड़की 1.2 मीटर है, लड़की कहीं भी जाएगी वो लंबाई क्या रहेगा उतना ही रहेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे। अब इसको हम मान लीजिए लड़की को मान लिए एटी, एक लड़की है, उन्नयन कोण सी मान लेते हैं, इसके बाद इस पॉइंट को डी मान लिए, पॉइंट को ई मान लिए, इसको एफ मान लिए, इसको जी मान लिए। मान लिए इसमें और लिखा था एक चीज छूट गया कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, गुब्बारा जो है भूमि से 88.2 मीटर, यानी कि यहाँ लिखते हैं कि जो गुब्बारा इतना ऊंचा उड़ रहा था 28.2 मीटर, वो भूमि से पूछा है, ये लड़की के आंख से नहीं भूमि से पूछा। लड़की तो मान लीजिए यहाँ है या यहाँ है, यहाँ से देखती है तो ऊंचाई 88.2, यानी कि इसके ऊंचाई में से घटाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालेंगे तो आ जाएगा 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, यानी कि 87 मीटर। इतना खाली दूर ऊंचाई निकालेंगे तो आएगा 87 मीटर।
ये भूमि से ऊंचाई दिया है 88.2। तो लिख देते हैं भूमि से ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर। ठीक, भूमि से ऊंचाई पूरा लिख देते हैं हम। क्या लिख देंगे, EG लिख देते हैं। और हमें क्या चाहिए, EF बराबर क्या होगा 88.2 माइनस ए निकाल लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि यहाँ 1.2 है तो यहाँ भी 1.2 घटा देंगे तो आ जाएगा 87 मीटर। EF 87 होगा तो ये क्या होगा, CD भी 87 होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। क्योंकि जो गुब्बारा जितना ऊंचा ये उड़ रहा था उतना ऊंचा वो भी उड़ रहा है, केवल दूरी क्या हुआ है, कोण जो है कम हो गया है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी से मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है x मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो मान लिए x मीटर। तो दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को हम हल कर लेते हैं। त्रिभुज एक बन रहा, कोण देखेंगे तो कोण है, एक है त्रिभुज BCD में कोण CBD बराबर 60 डिग्री है। CBD ये पूरा कोण है 60 डिग्री। और बड़े वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में BEF में कोण EBF बराबर 30 डिग्री। दो त्रिभुज है, दोनों को हल कर लेते हैं। त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा 87, आधार है BD। तो tan 60 का मान हो गया √3, 87 बटे BD। तो BD बराबर यहाँ से हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। BD बराबर हो जाएगा 87 बटे √3 मीटर। इतना दूर यानी कि हमको मिल गया BD। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BEF में tan कोण कितना है 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब इसमें देखेंगे 30, सॉरी लंब है 87 है, आधार क्या है BD प्लस DF, चाहे x लिखो चाहे DF लिखो। tan 30 का मान 1/√3 87 BD प्लस DF कितना माने हम x माने हैं। तो x हो गया, ये हमको ज्ञात भी करना है x ही। और यहाँ हो जाएगा BD प्लस x बराबर 87√3। इसका गुणा हो जाएगा तिरछा, हाँ √3 का गुणा 87 में, BD प्लस x का 1 में। तो यहाँ से x बराबर हो गया 87√3 माइनस BD। और इसको यहाँ दिया हुआ था, इसको मान लो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, x बराबर 87√3 माइनस BD का मान रख देते हैं 87 बटे √3। यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, इसका गुणा तिरछा होगा, √3 गुणे √3 3 होगी, तो 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 2 26, 1 का गुणा 87 में 87 बटे हो जाएगा √3। तो x बराबर हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, और 15 में से 8 गया 7, और 1 बचेगा नीचे √3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 174 को हम लिख सकते हैं 58 गुणे √3 गुणे √3। तो हो गया नीचे √3 हो गया 58, यहाँ हो जाएगा 3 अठे 24, 3 पचे 15 2 17, 58 यहाँ हो जाएगा 174। 11 में से 7 गया 4,
यहाँ 15 बचा, 15 में 60 गया 7, यहाँ 1 बचा तो 1 हो गया, तो 174/√3 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 58 गुणे √3 तो उससे कट गया, तो x बराबर हो गया 58√3 मीटर। यही x का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा रास्ता है जो कि एक मीनार के पास तक जाता है। मान लीजिए एक मीनार है, उसके मीनार के पास बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को देखता है 30 डिग्री का अवनमन कोण पे। पहले मान लीजिए आदमी खड़ा है तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, यानी कि अवनमन कोण है 30 डिग्री, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कि एक समान चाल से मीनार के पास बिंदु की ओर जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब समान चाल से जा रहा है, लेकिन 6 सेकंड चलने के बाद इसका अवनमन कोण यानी कि पहले 30 डिग्री था, अब जो कि कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो ये समांतर रेखा होता तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में लगा समय ज्ञात करना है। मान लीजिए ये भी एक राजमार्ग है, बिंदु सी है जहाँ एक आदमी खड़ा है और एक पॉइंट है डी। तो हमको निकालना है यहाँ से बिंदु डी से बिंदु बी तक जाने में लगा समय। तो माना ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, और लिख देते हैं कार बिंदु ए से कार द्वारा लिया गया समय बराबर दिया है 6 सेकंड, और कार की समान चाल भी मान लेते हैं। कार की समान चाल v किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड में यहाँ दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि समय दिया है सेकंड में, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड मान लिए। कार की समान चाल v मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें निकालना है बिंदु डी से बी तक जाने में कितना समय लगा। इसमें यह भी मान लेते हैं, माना तो ऊपर लिखे दिए हैं, तथा डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर t सेकंड। समय कितना मान लिए t सेकंड। एक इसमें हमें ए बी एक मीनार मान लिए, सॉरी ए बी नहीं है बी सी है, ए बी एक राजमार्ग है, यहाँ लिख देते हैं, तथा ये भी एक क्या है राजमार्ग है। तो इसमें बीसी एक क्या है मीनार है, तथा ये भी एक राजमार्ग है। बिंदु ए से कार द्वारा लिया गया समय, ए से बिंदु ए से ऐसे लिखेंगे, बिंदु ए से बिंदु बी तक कार द्वारा लिया गया समय बराबर 6 सेकंड। ए से डी तक जाने में लगा समय कितना है 6 सेकंड। तो कार की समान चाल v है,
मतलब यहाँ से यहाँ अगर चाल v है तो इधर भी चाल v ही है, और d से b तक जाने में लगा समय t सेकंड। मान लिए कि यहाँ तक जाने में लगा समय कितना है, t सेकंड। तो आगे जो त्रिभुज बन रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, BCD में tan लगा देते हैं, tan 60 डिग्री बराबर। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है BD, tan 60 का मान √3 BC बटे BD। तो यहाँ हो गया BC बराबर BC बराबर हो जाएगा √3 BD। BC बराबर निकालेंगे तो BD का इधर गुणा हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला निकालते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ कोण 30 डिग्री है तो हम लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है AD प्लस DB, आधार है AD प्लस DB। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 BC AD प्लस DB, यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा तो AD प्लस DB बराबर √3 BC और BC का मान √3 BD है। तो समीकरण 1 से हम BC का मान वहाँ रख देंगे, तो AD प्लस DB बराबर हो जाएगा √3 गुणे √3 BD, √3 BD। तो AD प्लस DB बराबर √3 गुणे 3 BD, तो AD बराबर हो जाएगा 3 BD माइनस DB या BD एक ही बात है, तो यहाँ लिख देंगे, लिख देते हैं शुरुआत से ही DB, अगर तो इसको हम क्या लिख देते हैं, DB या BD एक ही बात है, तो दोनों सेम है तो BD ही लिख देते हैं। तो BD इधर BD ले जाएंगे तो माइनस BD हो गया, तो AD बराबर हो जाएगा 2BD, AD बराबर हो गया 2BD, यानी कि AD और यहाँ क्या है DB या BD। तो जो AD की दूरी है वो BD की दूरी की 2 गुनी है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, यानी कि AD की दूरी BD की दूरी की 2 गुनी है। अब बाकी इसमें हम लिए हैं कि माने ही है शुरुआत में ही कि D से B तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकंड है, सॉरी 30 सेकंड है, और शुरुआत में लिखा था कि माना यहाँ पे बिंदु A से बिंदु D तक कार द्वारा लिया गया समय बराबर 6 सेकंड। तो यहाँ दूरी BD बराबर, सॉरी दूरी BD नहीं AD बराबर, चाल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हम चाल निकाल लेते हैं कि ऐसे निकालते हैं कि A तथा D के बीच चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है AD और समय कितना है 6 सेकंड, समय कितना है 6 सेकंड, और दूरी कितना है AD है, और चाल कितना माने हैं V माने हैं, तो AD बटे 6 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। फिर ऐसे लिखेंगे D तथा B के बीच चाल बराबर, ये क्या हो जाएगा, D से B तक जाने में लगा दूरी कितना है BD है, और समय कितना है T माने हैं, यहाँ समय कितना माने हैं T। तो चाल फिर से वही V बराबर
बी डी बटे टी। समीकरण हो गया 4। अब दोनों समीकरण की हम कर लेंगे तुलना। समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने का मतलब कि दोनों में 4, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो ए डी बटे 6 बराबर बी डी बटे टी। तो यहाँ हम समीकरण 2 से ए डी बराबर 2 बी डी आया था, यहाँ इसका मान रख देंगे। ए डी की जगह पे 2 बी डी बटे 6 बराबर बी डी बटे टी। तो हमको 2 से 6 को काट देंगे, हो जाएगा 3। 2 से 6 को काटेंगे 3, तो यानी कि हो जाएगा टी बटे टी। ऐसे हो जाएगा टी बराबर, टी इधर आएगा तो बी डी नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो 3 बी डी बटे बी डी। बी डी कट गया तो टी बराबर हो गया 3 सेकंड। यहाँ हो जाएगा टी निकालना है तो टी ऊपर आया और बी डी का ऊपर है, अगर उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा नीचे, और 3 इधर नीचे है तो उधर जाएगा ऊपर, तो 3 बी डी बटे बी डी। तो बी डी से बी डी कट गया तो बचेगा 3, यानी कि डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर कितना होगा 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से मान लीजिए एक मीनार है ए बी, माना ए बी एक मीनार है, सब लिख देते हैं। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं बराबर एच मीटर। ऊंचाई कितना मान लिए एच मीटर। लिखा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं, मतलब मीनार का आधार ये है, इसे 4 मीटर दूरी, मान लीजिए 4 मीटर हो गया, एक बिंदु क्या है सी है, और उससे 9 मीटर दूरी, मतलब मीनार के आधार से ये दूरी दिया है 4 मीटर, और एक बिंदु और है जो मीनार, वो कहाँ पे कितनी दूरी पर है, बिंदु डी 9 मीटर। कितना मीटर है 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि मीनार के जो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, पूरक कोण है। क्या है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों का योग पूरक कोण है। तो समकोण हो तो होगा इस कोण और इस कोण का योग पूरक कोण हो, यानी मान लेते हैं, माना कोण ए सी बी बराबर थीटा है, अगर इसको हम क्या मान लिए थीटा, तब कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कट गया, यानी कितना आया 90। तो ये पूरक कोण है, यानी दोनों कोणों का योग ठीक 90 होना चाहिए। तो ये हो गया, एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ हमको निकालना मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन हम पूरा पढ़े नहीं शुरुआत में, यहाँ सिद्ध हमें करना है। चलो ऊंचाई जो माने सही है, हमको सिद्ध करना है कि ऊंचाई 6 मीटर है, लाना है कि ये भी ऊंचाई जो है 6 मीटर है। प्रूव दैट
की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ दो त्रिभुज बना है, उस दोनों त्रिभुज को हल कर लेंगे। पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में कोण कितना है थीटा, लिखेंगे हम tan ले लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है 4। तो ऐसे रहने देते हैं, इसको मान लें यहाँ समीकरण 1। फिर आगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan लगा देंगे। फिर tan नहीं लगाते, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पलट देते हैं, इसमें cot लगा देते हैं। tan लगाने से भी आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, tan लगा देते हैं, सॉरी cot लगा देते हैं। cot कोण कितना है 90 माइनस थीटा। हमारा लंब क्या है, लंब वही है, लेकिन cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 9, लंब कितना है ये h। तो cot 90 माइनस थीटा, उल्टा देखोगे फार्मूला पढ़े होगे, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 9 बटे h। इसको मान लीजिए समीकरण जो है समीकरण 1 था, दोनों का बायां पक्ष देख रहे हैं, tan आ गया, यानी समीकरण 1/2 भी कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं तो कह देते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब किसी दो समीकरण में कोई एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है, यानी कि h बटे 4 बराबर 9 बटे h। तो h गुणे h, 3 गुणा होगा h गुणे h स्क्वायर, और 4 9 36, तो h बराबर हो जाएगा 6 मीटर। 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो ये एक्सरसाइज 9.1 खत्म हुआ। अब आगे अगला एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 10 अगले लेक्चर में।